नमस्कार। देखो, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि धातु को किस तरह से 10 गणों में विभाजित किया गया है। यानी कि 1970 धातुओं को 1970 यानी लगभग 2000 धातु को हमने किस तरह से प्रत्यय के आधार पर उनको अलग अलग गणों में विभाजित किया गया ताकि उनको आसानी से पढ़ा जा सके। यानी एक प्रत्यय वाली धातु को दूसरी सभी धातुओं को एक तरह से याद किया जा सके, समझा जा सके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धातु के प्रकार। कि धातु 3 प्रकार की होती है। एक परस्मैपदी, आत्मनेपदी, उभयपदी। यानी कि एक तो परस्मैपदी प्रकार की होती है, एक आत्मनेपदी, और एक ऐसी होती है जो परस्मैपदी भी होती है और आत्मनेपदी भी होती है। इसको हम कहते हैं उभयपदी। यानी कि आत्मनेपद में भी रूप चलते हैं और परस्मैपद में भी रूप चलते हैं। अब परस्मैपद क्या होता है? परस्मैपदी धातुओं के वर्तमान काल में ती तय अंति पठती पठते पठंती रूप पाया जाता है, और वर्तमान काल में ही आत्मनेपदी धातुओं में ते इते अंते अर्थात जैसे सेव धातु के चलते हैं सेवते, सेवेते, सेवंते। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग धातुएं होती हैं। तो उन अलग अलग धातुओं के रूप अलग अलग तरीके से, किसी का आत्मनेपद में चलता है, किसी का परस्मैपद में। तो जैसे पठ, लिख, गम आदि धातुएं, इनका परस्मैपद में प्रयोग होता है। यानी कि फल दूसरे को मिलने वाला होता है। जबकि सेव, मुद, लव आदि धातुओं का आत्मनेपद में प्रयोग होता है। यानी इनका फल खुद को मिलता है, कर्ता को। ठीक है, इसे और डिटेल में समझेंगे। इनके अतिरिक्त कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो उभयपदी हैं, जिनमें दोनों ही प्रकार के रूप पाए जाते हैं। जैसे क्री, व्रू, पच आदि धातु में उल्लिखित की जा सकती हैं। अर्थात ये जो धातु हैं आदि धातुएं, इसका मतलब केवल ये 3 नहीं है, ऐसी ही बहुत सारी धातुएं हैं जो दोनों ही रूप में, यानी कि उभयपदी भी होती हैं, मतलब उभयपदी होती हैं अर्थात परस्मैपदी भी होती हैं और आत्मनेपदी भी। ठीक है, जैसे पच धातु के चलते हैं पचती, पचते, पचंती परस्मैपद में, लेकिन जब वो आत्मनेपद में चलेंगे तो पचते, पचेते, पचनते। ठीक है, ऐसे ही ब्रू धातु के परस्मैपदी में जब देखेंगे तो ब्रवीति, ब्रूतः, ब्रुवंती, लेकिन जब आत्मनेपद में चलेंगे तो ब्रूते, ब्रुवाते, ब्रुवते। ऐसे ही लव धातु है, लवते, लवेते, लवंते, मोदते, मोदेते, मोदंते। इस तरह से आत्मनेपद में चलते हैं। ठीक वैसे ही क्री धातु होती है। क्री धातु के भी दोनों यानी उभयपदी रूप चलते हैं। उभयपदी का मतलब यानी परस्मैपद में भी चलेंगे और आत्मनेपद में भी चलेंगे। परस्मैपद में जब चलेंगे तो करोति, कुरते, कुर्वंती, करोसी, कुरते, कुरत, करोमि, कुर्वह, कुर्मः। लेकिन जब आत्मनेपद में चलेंगे कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, कुरुसे, कुर्वाथे, कुरुध्वे, कुर्वे, कुर्वहे, कुर्महे। इस तरह से अर्थात तो उभयपदी धातुओं का यदि क्रिया फल कर्तृगामी हो, यानी क्रिया का फल कर्ता को मिलता हो, तो वो आत्मनेपद, और एवं परगामी हो, यानी कि वो कर्ता को न मिल रहा हो, कर्म को मिल रहा हो, तो फिर वो कैसी हो जाएगी? परस्मैपदी का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हम अब काल एवं विधि आदि अर्थों के आधार पर संस्कृत व्याकरण में 10 लकार पाए जाते हैं। अब क्रिया को किस तरह से लकारों में विभाजित किया गया, धातु को किस तरह से
अब लकार क्या होते हैं? क्योंकि सभी के आगे ल आता है तो इसलिए हम इसको लकार कह देते हैं। ठीक है। अब लकार क्या होते हैं? यानी एक तरह से काल, काल की बात, समय के आधार पर क्रिया को, धातु को विभाजित किया गया। या ऐसा कह सकते हैं कि समय के आधार पर धातु का अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। उसको अब हम आगे समझते हैं। तो 10 लकारों में प्रयोग किया गया है। 10 लकारों को याद करने का भी एक तरीका होता है कि कैसे कर सकते हैं, कि कौन कौन से लकार हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहले हमने पढ़े थे माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्र हैं आई उण। ठीक है। ठीक है। रील रिक, ए ओंग। ठीक है। तो यहीं तक इनको लिखते हैं और फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहले है आई, तो लट लकार, लट, ल में अ, तो लट। ठीक है। ई, तो लिट। ठीक है। ऊ, तो लुट। ठीक है, इसको हटा देते हैं। री, तो लिट। ठीक है, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। लेट, यानी जो भी हमारे पास स्वर आ रहा है उसी के आधार पर उसमें हमें क्या लगा देनी है? मात्रा। तो लोट। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अभी 4 और बचे। अब देखिए। ठीक है। अब देखिए, अब अभी हमने टा देखा। अब लंग, ग लगा, ग लगाएंगे तो लंग लकार। ठीक है। लिंग लकार। ठीक है। लुंग लकार और लृंग लकार। ठीक है, हो गए। इसको यहीं तक देंगे, इसमें आगे नहीं होता, यानी लेंग और लोंग नहीं होता है। तो इस तरह से हमारे 10 लकार हमारे इसी माहेश्वरी सूत्र में से निकल के आ जाते हैं और उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। तो पहला लट लकार, लिट लकार, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग। ठीक है। लिंग लकार में हम 2 प्रकार के देखते हैं, विधि लिंग और आशीर लिंग। ठीक है। लुंग लकार और लिरंग लकार, लिरिंग। ठीक है। अब हम अलग अलग लकार को धीरे धीरे एक एक करके समझते हैं, फिर सबको एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो लट लकार क्या होता है? यानी वर्तमान काल को व्यक्त करने के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जैसे अंग्रेजी में होता है प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान, अब जो चल रहा है, सामान्य रूप से जो अब चल रहा है। सामान्य रूप से हम जिन बातों को करते हैं वर्तमान के लिए, प्रेजेंट के लिए, उसमें हम लट लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे रामः पाठम पठति, राम पाठ पढ़ता है। छात्रः गुरुम सेवेते, छात्र गुरु की सेवा, छात्र, ठीक है, सेवा करता है। अब यानी कि सामान्य बात जो हम वर्तमान रूप में, वर्तमान काल में कर रहे हैं। ठीक है। लिट लकार, लिट लकार का प्रयोग ऐसी घटना वर्णन करने के लिए होता है जो हमारी आंखों के सामने न घटी हो, यानी और ऐतिहासिक भी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इतिहास में उसका वर्णन है
लेकिन हमने देखा नहीं है, हमारी आंखों के सामने नहीं घटी है। तो रामः रावणम जघान, राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इस तरह की घटना जब होती है, यानी कि ऐसी घटनाओं का वर्णन करने के लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। यानी क्या हो गया, भूतकाल हो गया, ऐसा भूतकाल जो ऐतिहासिक है, इतिहास में दर्ज है, लेकिन हमने उसे नहीं देखा है। लुट लकार, भविष्य काल की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुट लकार का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अभी तक आपने पढ़ा केवल कि लट लकार का ही प्रयोग भविष्य काल के लिए होता है, किंतु ऐसा नहीं है। लुट लकार का प्रयोग भी भविष्य काल के लिए होता है, लेकिन इसमें एक शर्त है कि अद्यतन, यानी आज का नहीं होना चाहिए। यानी आज की बात नहीं होनी चाहिए कि आज हम जयपुर जाएंगे, या आज हम दिल्ली जाएंगे, आज हम आगरा जाएंगे, ऐसा नहीं है। आज हम पढ़ेंगे, शाम को हम पढ़ेंगे, तो ये नहीं, आज का नहीं होना चाहिए, आज से अगले दिन का या उससे और अगले दिन का। ठीक है, जैसे स्वः यानी कल, प्रधानमंत्री रूस देशम गंता, गंता गंतारो गंता, तो रूस देश में जाएंगे। ठीक है, कल, कल जाएंगे, यानी आज का नहीं है, कल का है, लेकिन निश्चित है। ठीक है, ऐसे ही लिट लकार, लिट लकार भी भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है, भविष्य काल की घटनाओं को, लेकिन लिट लकार एक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है। सह लेखम लेखिष्यति, वह लेख लिखेगा, हो सकता है आज ही लिखेगा, सामान्य रूप से बात करते हैं तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम निश्चित कर देते हैं और आज से आगे की बात करते हैं तो हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। लेट लकार, अनेक कालों अनेक मनोभावों को प्रकट करने वाले इस लकार का प्रयोग वेद में ही पाया जाता है। यानी वैदिक संस्कृत में, वेदों में हम केवल लेट लकार का प्रयोग देखते हैं, उसके बाद आज तक न किसी ने किया है, न किसी ने पढ़ा है, लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है। लौकिक संस्कृत में इसका अभाव है। लौकिक संस्कृत में यानी वेदों के अलावा कहीं भी लेट लकार का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे सिलेबस में भी नहीं आता है, केवल ये नाम के लिए है, क्योंकि वेदों में ही इसका प्रयोग हुआ है, बड़े बड़े ऋषियों ने, मुनियों ने इसका प्रयोग किया है। आज के तुच्छ मानव की ये कहेंगे कि उसकी बुद्धि से बहुत परे की बात है इसका प्रयोग करना। ठीक है, लोट लकार, लोट लकार क्या होता है, आज्ञा देने के भाव में प्रकट करने के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं, यानी आज्ञा देना ही एक तरह से समझो। सह गृह कार्यम करोति, वह करोतु, वह गृह कार्य करे, यानी करे, करना चाहिए उसको। ठीक है, लंग लकार, अनद्यतन भूतकाल की क्रिया को बताने के लिए। देखिए, अब ये पहले लिट लकार पढ़ा था, एक ऐतिहासिक, लेकिन जो हमारी आंखों ने ना देखा हो। ठीक है, तो अनद्यतन भूतकाल की क्रिया, यानी आज की बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी पुरानी हो, उस जगह पर हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। रामः पाठम अपठत, राम ने पाठ पढ़ा, पढ़ा, आज की बात नहीं है, हो सकता है कल पढ़ाओ, परसों पढ़ाओ, 2-4 दिन पहले पढ़ाओ। ठीक है, आज की, अनद्यतन। ठीक है, विधिलिंग, विधिलिंग में चाहिए, करे आदि विध्यात्मक भावों को प्रकट करने के लिए विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी विध्यात्मक मतलब एक तरह से संवैधानिक, यानी ऐसा करना चाहिए, आदर्शात्मक बातों के लिए हम चाहिए अर्थ में विधिलिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब विधिलिंग को भी 2 भागों में विभाजित करते हैं कि देखिए, एक तो विधिलिंग में देखेंगे सह लेखम लिखेत, वह लेख लिखे या उसे लेख लिखना चाहिए। लिंग का एक भेद आशीर्लिंग भी है, जिसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है, यानी इसका प्रयोग आशीर्वाद देने के लिए होता है। ठीक है, तुम चिरायु भूया, तुम लंबी आयु वाले हो मतलब बनो। ठीक है, इस तरह से।
देखिए लुंग लकार, यह सामान्य भूत की क्रिया को व्यक्त करने के लिए लुंग लकार का प्रयोग किया जाता है। सामान्य भूत, जैसे पुरा राजा नलः अभूत, पहले राजा नल हुआ। ठीक है, तो ये सामान्य है, सामान्य बात है। लिंग लकार, भाषा में कभी ऐसी स्थिति भी आती है, अब देखिए ये सबसे अलग ही है कि कभी ऐसी स्थिति भी आती है तब किसी एक क्रिया के न होने पर दूसरी क्रिया में सफलता नहीं मिलती, यानी एक क्रिया नहीं हुई इसलिए दूसरी क्रिया भी नहीं हुई, वैसी स्थिति में हम रंग लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे, देखिए यदि वर्षा अवश्यत, यदि वर्षा हुई तरही दुर्भिक्षम ना अवश्यत। ठीक है, यदि वर्षा हुई तरही, तो दुर्भिक्षम माने अकाल, ना अवश्यत नहीं होगा। इसका मतलब अगर वर्षा नहीं हुई तो अकाल होगा, यदि वर्षा नहीं हो, यदि वर्षा हो तो अकाल भी न पड़े, यानी एक के न होने पर दूसरे का न होना आधारित है। इसलिए अब इन सारे कालों को, अब जैसे क्या हमने पढ़ा कि 3 प्रकार के भूतकाल हो गए, 3 प्रकार के भविष्य काल हो गए, 2 प्रकार के लिंग लकार हो गए, तो इन सब को पढ़ने के लिए एक साथ, अब हमने इनको अलग अलग समझा, अब इनको एक साथ समझते हैं तो फिर ये समझ में आएंगे कि ये तीनों में क्या प्रॉब्लम, तीनों भूतकाल में क्या प्रॉब्लम है, इनको कैसे करेंगे, और तीनों भूतकाल हैं, तीनों ही भविष्य काल हैं, 2 लिंग लकार हैं, उनको हम समझने की कोशिश एक साथ करेंगे। अब इस चीज़ को हम लकार विश्लेषण के रूप में पढ़ सकते हैं, मतलब किस तरह से लकारों में जैसे हमने विभाजित किया समय के आधार पर, अब भूतकाल को 3 भागों में बांट दिया है, भविष्य काल को 3 भागों में बांट दिया है, तो उनको किस तरह से हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले हम वर्तमान काल को पढ़ते हैं, लट लकार। ठीक है, लट लकार में सबसे पहले आती है निरंतरता। लट लकार हम कहाँ प्रयोग करते हैं, निरंतरता में करते हैं, कि जैसे वह खेलता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी। ठीक है, इस तरह से। दूसरी चीज़ होती है वस्तु स्वभाव या चिर सत्य, यानी वस्तु का स्वभाव वही है या चिर सत्य है, यानी वो हम सत्य है, परमानेंट सत्य है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे चिरम पर्वतास तिष्ठन्ति नद्यश्च प्रवहन्ति, यानी देर तक पर्वत ठहरते हैं, रुके रहते हैं, स्थित होते हैं, और नदी बहती हैं, तो नदियां बहती रहती हैं, तो ये चिर सत्य है, नदियां हमेशा बहती रहती हैं। ठीक है, और समीपस्थ भूत भविष्य का बोध, समीपस्थ वो जल्दी ही समाप्त होगा या हो गई है, यानी कोई चीज़ ऐसी है जो जल्दी ही या तो समाप्त होगा या हो गई, समाप्त या होने, कोई चीज़ होने वाली है या हो चुकी है। कहने का मतलब कोई कार्य, कदा गोपाल गमिष्यसि, गोपाल कब जाएगा, बोला ऐसा है गच्छामि, अभी जाऊंगा, तो अभी जा रहा हूं। इस तरह से जब प्रयोग करते हैं हम, कर तो वर्तमान में रहे लेकिन बात किसकी कर रहे हैं, भविष्य की कर रहे हैं, अभी जा रहा हूं यानी अभी जाऊंगा। ठीक है, या कब आए, तुम यहां कब आए, अयम आगच्छामि, अभी आ रहा हूं, मतलब आ चुका है पहले से ही, लेकिन कह रहा अभी आ रहा हूं, अभी अभी आ रहा हूं। ठीक है, या अभी अभी आया हूं, इस तरह से। बारंबारता का बोध, पुनः पुनः कोई कार्य, हरण नित्य वहां जाकर अनाज की पौध खा जाता है, यानी मेरे खेत में आ जाता है, डेली आता है वो हिरन और रोजाना खा जाता है। मृग है प्रत्यहम तत्र गत्वा सस्यम खादती, खादती वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पुनः पुनः बार बार कोई चीज हो रही है। ठीक है, स्म अव्यय का प्रयोग, अव्यय का प्रयोग स्म का, कि जैसे
कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धिश्च द्वे मित्रे प्रतिवसतः स्म। प्रतिवसतः वर्तमान काल है, ठीक है। तो स्म लगाने से रहते थे भूतकाल में प्रयोग हो जाता है। पुरा का प्रयोग, पुरा माने पहले। वसंती पुरा छात्रा, पहले यहां छात्र रहते थे, रहा करते थे। तो इस तरह से पुरा का प्रयोग भी करते हैं, वो भी उसमें आ जाता है। यावत तावत का प्रयोग, यावत तावत का प्रयोग भी करते हैं। यावद हम आगच्छामि तावत अपेक्षस्व, जब तक मैं वापस आऊं तब तक प्रतीक्षा करो। तो इस तरह से यावत तावत का प्रयोग भी हम वर्तमान काल में ही करते हैं। भविष्य के विकल्प के रूप में भी हम प्रयोग करते हैं इसका, ठीक है। और दूसरी चीज है निश्चिंता, कि निश्चिंता क्या है कि पुरा सप्तदीपाम जयति वसुदाम अप्रतिरथ, वह अनुपम वीर सप्तदीपों वाली पृथ्वी को जीत लेगा, अवश्य ही जीत लेगा। वसुदाम अप्रतिरथ जयति, तो वो जीत ही लेगा। यावत यते त्वदर्थम, जब तक मैं तुम्हारे कार्य को पूरा करूंगा। तो इस तरह से लिप्स्यमान, लिप्स्यमान का होता है, लिप्स्यमान का मतलब होता है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा, तो उसकी सिद्धि होनी चाहिए। दो चीज होती है, एक क्रियातिपत्ति होती है, क्रियातिपत्ति को भी हम आगे बढ़ेंगे, उसमें असिद्धि होती है, कार्य की निष्पत्ति नहीं होती है, असिद्धि होती है। लेकिन लिप्स्यमान में सिद्धि होती है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। वहां होता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से तो कि जैसे यो अन्नम ददाति स स्वर्गम, यो अन्नम ददाति स स्वर्गम याति, जो अन्न का दान करता है, अन्न देता है, वह स्वर्ग जाता है। इस तरह से हम लिप्स्यमान सिद्धि को पढ़ सकते हैं। कदा कर ही, प्रश्न करने के लिए कदा कर ही का प्रयोग करते हैं। कदा कर ही वा भूंगते, कब खाओगे, कदा भूंगते, कर ही भूंगते, ठीक है। इस तरह से आज्ञा सूचक और प्रश्न सूचक में भी हम वर्तमान काल का प्रयोग करते हैं। अस्मासु कम भोजयसी, हम में से किसको खिलाओगे, तो इस तरह से प्रश्न सूचक भी और आज्ञा सूचक भी होता है। आज्ञा सूचक मतलब तुम वेदान अधीश्व, तुम वेदों को पढ़ो, ठीक है। इस तरह से हम वर्तमान काल को, यानी मुख्य रूप से सामान्य रूप में जैसे बातें करते हैं वो सारी वर्तमान काल में आती है। अब आता है मुख्य चीज भूतकाल, यानी इसके तीन हैं। अब तीनों लकारों को किस तरह से अलग अलग प्रयोग किया जाता है ये हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यदि भूतकाल सूचक वाक्य में अद्य, आज का प्रयोग होता है, तो हम लुंग लकार का प्रयोग करते हैं। यदि आज का प्रयोग, अद्य रामो राजा अभूत, आज राम राजा हुआ, तो हम आज का प्रयोग कर रहे हैं, तो लुंग लकार का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तथा यह का मतलब बीते हुए कल या आज से पहले की बात कही जाए तो हम किसका करते हैं, लंग लकार का प्रयोग करते हैं। कैसे, यह वृष्टि अभवत, वृष्टि अभवत, कल वर्षा हुई थी। तो इस तरह से हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि इंद्रिय अगोचर हो, यानी कि जो हमने पहले कभी देखा ही नहीं हो, हमारी आंखों ने जिसे नहीं देखा हो, उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। इसलिए अब चूंकि अगोचर है, हमने अपनी आंखों से देखा ही नहीं,
तो हम उसमें उत्तम पुरुष में लिट लकार का प्रयोग, यानी लिट लकार में उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तम पुरुष तो अपने लिए होता है। अपने लिए होता है तो हम उसको, जो चीज हमने देखी ही नहीं, अपनी आंखों से नहीं देखी, उस जगह पे हम खुद के लिए प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तम पुरुष में लिट लकार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अहम वनम जगाम, मैं जंगल गया, यह प्रयोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन स्वप्न अवस्था में, उन्मत्त अवस्था में या कल्पना में इसका प्रयोग किया जा सकता है। किसका? लिट लकार का। ठीक है। जैसे उन्मत्त अवस्था में अगर हम देखें कि अहम उन्मत्तः सन वनम विचचार, मैं पागलपन की दशा में जंगल में भ्रमण किया। विचचार, विचचार यानी कि किसका प्रयोग है? लिट लकार का प्रयोग। ठीक है। ऐसे ही या निंद्रित अवस्था में, अप्यहम निंद्रितः सन विललाप, क्या मैंने निंद्रा में विलाप किया? तो इस तरह से। या फिर सत्य को छुपाने के लिए भी, सत्य को छुपाने के लिए भी हम लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे, अरे तूने मेरी पुस्तक गंदी क्यों की? तो दूसरा कहता है, नहीं, मैंने तो तुम्हारी पुस्तक देखी भी नहीं, देखी तक नहीं, तो तूने मेरी पुस्तक क्यों गंदी की? तो वो दूसरा वाला बोल रहा है, नहीं, मैंने तो तुम्हारी पुस्तक देखी तक नहीं। तो वो सत्य को छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे किमिति में पुस्तकम मलिनीकृतवान असि, ना हम ददर्श ते पुस्तकम, ना हम ददर्श, लिट लकार का प्रयोग हो रहा है, ददर्श, मैंने तो देखी भी नहीं तुम्हारी पुस्तक। ठीक है। इस तरह से हम लिट लकार का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है भविष्य काल। भविष्य काल में भी 3 लकार हैं, लट लकार, लृंग लकार और लुट लकार। देखिए, आसन्न या समीपवर्ती भविष्य के लिए, समीपवर्ती बिल्कुल पास वाले, उसके लिए हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। यानी लिट लकार का प्रयोग सामान्य रूप से करते हैं। वह कल जाएगा, वह कल पढ़ेगा, वह क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, मतलब सामान्य रूप से बात करते हैं। सलेखम लेखिष्यति। गागी गे का जब प्रयोग होता है तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। भविष्य काल के लिए लुट लकार का, ठीक है, और दूरवर्ती भविष्य के लिए, ठीक है, दूरवर्ती यानी दूर के, उसके लिए हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लुट लकार का प्रयोग हम कब करते हैं? दूरवर्ती के लिए, कि दूर मतलब जैसे स्व प्रधानमंत्री गंता, कल प्रधानमंत्री जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे? रूस देशम गंता, रूस देश जाएंगे। तो इस तरह से तो हम किस लिए प्रयोग कर सकते हैं? दूर के लिए, दूरवर्ती भविष्य के लिए हम लुट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब आगे आता है कि देखिए, एक आता है क्रियातिपत्ति। रंग लकार का प्रयोग हम क्या करते हैं? क्रियातिपत्ति, क्रिया की अनिष्पत्ति या असिद्धि की स्थिति में प्रयोग होता है। अब क्रियातिपत्ति क्या होता है? कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा नहीं होगा, अर्थात वाक्य का जो अर्थ है वो झूठेपन को लिए होता है, यानी उसमें असिद्धि झलकती है। ठीक है। और ये जो रंग लकार है ये भूत या भविष्य के अर्थ में प्रयुक्त होता है, वर्तमान के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे ये कहते हैं, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता, और ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसका मतलब वाक्य बोल तो रहे, यदि ऐसा होता यानी वर्षा होती तो अच्छी फसल होती,
इसका मतलब वर्षा अच्छी नहीं हुई तो फसल भी अच्छी नहीं हुई। सुवृष्टि चेत भविष्यत सुभिक्षत अभविष्यत। यदि अच्छी वर्षा होती तो अच्छा अन्न होता। ठीक है, इस तरह से हम इन चीजों को देख, अगर वो पढ़ता तो पास होता, अगर बालक पढ़ता तो पास होता, तो यानी कि उसने पढ़ाई नहीं की और इसलिए पास भी नहीं हुआ। तो इस तरह से हम ये वाक्य का झूठापन उसमें देख पा रहे हैं कि वाक्य मतलब उसमें क्या है, क्रिया की अनिष्पत्ति दिखाई देती है, असिद्धि दिखाई दे रही है। ठीक है, इस तरह से हम लट रंग एवं लुट लकार में भेद कर सकते हैं। ठीक है, अब है आज्ञार्थक या लोट लकार। तो देखिए इसमें क्या है, अनुमति अर्थ में अद्य भवा अत्र आगच्छतु, अनुमति। ठीक है, यहां आइए। निमंत्रण भी है, यही निमंत्रण भी हो सकता है। आमंत्रण है, निमंत्रण आमंत्रण एक ही चीज है। जिज्ञासा, आप ऐसा करिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो माम अस्या विपदय रक्षतु भवान, आप मेरी विपत्ति से रक्षा कीजिए। इस तरह से अनुरोध या जिज्ञासा, सामर्थ्य प्रकट करने के लिए, तुम्हारे लिए मैं क्या करूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। कहते हैं ना, लड़के लड़कियां कहते हैं आजकल, मैं लड़के कहते हैं लड़की से ब्रश करने के, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोला क्या कर सकते हो, तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए तो मैं सागर को सुखा दूंगा, रास्ता बना दूंगा। सिंधुम अपी सोसियाणी, समुद्र को भी सुखा सकता हूं। इस तरह से सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए भी हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। तो लोट लकार वास्तव में यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है आज्ञार्थक, मतलब एक तरह से आज्ञा देने में, या वो एक तरह से आज्ञा का ही होता है। आमंत्रण करते हैं तो भी आप यहाँ आइए, आप वहाँ जाइए, ये आज्ञार्थक भी है और एक तरह से आमंत्रण निमंत्रण भी होता है। ठीक है, अब आता है लिंग लकार। लिंग लकार में दो तरह से हम लेते हैं, एक विधि लिंग, एक आशीर्वाद लिंग, आशीर्लिंग। ठीक है, उनमें दोनों में ही एक जैसा ही होता है कि जैसे संभावना, संभावना प्रकट करती है। संभाव्यते अद्य पिता आगच्छेत, हो सकता है आज पिताजी आए, तो एक संभावना दी जा रही है। कदाचित आचार्य स्वयं वाराणसी गच्छेत, तो हो सकता है कल आचार्य वहां जाएं। तो एक तरह से संप्रश्न, संप्रश्न का मतलब संदेह जहां है, मैं ये करूं या ये करूं। जैसे किम हम वेदांतम अधीये उत न्यायम, क्या मैं वेदांत पढ़ूं या न्याय पढ़ूं। तो इस तरह से संप्रश्न हो जाता है। शपथ, जो मुझे पिशाच कहता है उसके पुत्र मर जाएं, शपथ ले रहा है, जो मुझे ये सब कह रहा है उसके ये हो जाए, जो मुझे बद्दुआ दे रहा है वो खुद ही पास ना हो। ठीक है, इस तरह की मतलब प्रार्थना कि मेरे पे दया करो, दीने मई दयाम गुरु। इस तरह से आज्ञा, आज्ञा तो आप समझते ही हैं, तुम पुस्तकम 10वें तुम पुस्तक के 10वें पाठ को खोलो, 10वें पृष्ठ को खोलो। ठीक है, आशीर्वाद, उपदेश, अनुरोध, अनुमति, विधि, इच्छा, प्राप्त काल। प्राप्त काल को आप समझ सकते हैं, प्राप्त काल क्या होता है। प्राप्त काल का मतलब अवसर, अवसर जो मिला है। प्रसाद है तू भगवान स्वाम योग्यताम, अपनी योग्यता को दिखाओ, सिद्ध करो। तो अवसर मिला है आपको। कामचरानुज्ञा, कामचरानुज्ञा मतलब तुम्हारी इच्छा है, तुमको जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो न जाओ, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। अपि याही अपि तिष्ठ, चाहो तो बैठो, चाहो तो जाओ। इस तरह से हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लिंग लकार का
क्षमा चाहता हूँ, विधिलिंग लकार का। ठीक है, उसी सेम